कमल और आप देख रहे हैं गांव से शहर तक। आज जो इस खेती के बीच में नुकसान हुआ है उस तस्वीर को हम दिखाएंगे। और ये लोकेशन है सिल्ली प्रखंड के हलमाद पंचायत के अंतर्गत महुआ टुंगरी गांव का छोटा सा बस्ती है। उसी गांव के ये खेती का तस्वीर है। आप देख पाएंगे पूरा तस्वीर को, जो कि कल बीते रात में हाथियों ने उत्पाद मचाया और इस खेती को बहुत जोर शोर के साथ इस नष्ट किया है। आप वीडियो के माध्यम से तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ के तमाम जो निवासी है, छोटा सा एक बस्ती है, उसी में लगभग 15 से 20 घर है, उसी में ये लोग रहते हैं। और इन लोग का खेती है जो हाथियों के द्वारा उत्पाद मचाया गया, नष्ट कर गया है। हम पूरा खेती को दिखाएंगे जूम करके। आप देख सकते हैं खेती को, जो मकई का खेती था, साथ में शकरकंद का ये खेती लगा हुआ, ये पूरी तरह से रौंद दिया है हाथियों ने। और कल बता दूं कि कल जो 12 बजे के बाद यहाँ हाथी आया था, जैसा कि लोग बोलते हैं, लगातार 12 बजे के बाद आया। सुबह तक लगभग हाथी यहाँ इसी खेत में, इसी फसल के आसपास में थे। और पूरा रात भर तमाम यहाँ के जो लोग रहते हैं इस बस्ती में, उन लोगों को मजबूर कर दिया है सोने को लेकर और तकलीफ पहुंचाया है कहीं न कहीं। और सबसे बड़ा बात है कि इस वक्त लाइट का जो स्थिति है बहुत जर्जर स्थिति है। कई दिनों से आ रहा है जा रहा है इस तरह से, जिसके वजह से यहाँ के लोग को काफी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लाइट नहीं रहने के कारण से घर से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे अगर हाथी को भगाना होगा तो इसके पास ना एक फोन का साधन है ना कुछ है। और जो लोग डिपार्टमेंट के अंदर में, जो विभाग के अंदर से जो लोग यहाँ काम करने का काम करते हैं, जिसको रखा गया है, उन लोगों तक संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट का स्थिति बहुत खराब है, न फोन किसी कर पाते हैं। तो इस स्थिति में जो फसल में जो हाथी आ जाते हैं तो उसको हम भगाएंगे कैसे? इसी मुद्दा को लेकर हम यहाँ के जो मालिक है, इस खेत के जो मालिक है, उसी से हम बात करेंगे। और अभी पूरा आप देख सकते हैं, कैमरा पूरा जूम करके दिखाइए पूरा खेती को जो नुकसान पहुंचा है। खेत के जो मालिक है उसी से हम बातचीत करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या खेती था यहाँ पे और इनका कितना हर्ज हुआ। इसी मुद्दे के साथ हम बातचीत करेंगे। इस खेत का जो मालिक है, कल रात में हाथी आया था तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सब यहाँ जितना लगल था वो सब खत्म हो गया, कुछ ये नहीं है। इस खेत में क्या क्या आप लगाए थे? मकई था और शकरकंद का लत था और मिर्चाई गाछी किए थे और बैगन गाछी किए थे, सब खत्म किया। आपका नाम क्या है? पुटी था। आपका नाम क्या है? मंगल महतो, महुआ टुंगरी के रहने वाले? महुआ टुंगरी का है। और कितना बजे रात में हाथी आया था? तो लगभग 12-1 बजे आया था, रात भर यहीं था। समझे? आपको सूचना कैसे मिला कि हाथी आया? कौन बताया? आदमी सब हाला करने लगा और रात पर सुनने लगी। कितना बजे हाथी आया था? वही 12 बजे आसपास। और एक साथ में हाथी कितना थे? 15-16 को था। तो आप लोग रात में जब हाथी आने का सूचना मिल गया, खबर मिल गया कि हाथी आया, तो क्या किया आप लोग? सब हाला करने लगे और क्या, छत ऊपर 1-2 छत था, तब हाला करने लगे। तो हाथी भागा नहीं? फिर नहीं भागा, रात भर यहीं था। कटहर खाया, फिर सब कुछ था। तो जो कटहर था वो भी था, 2-3 गाछ था, वो भी खत्म किया। आपका नाम क्या है? कल हाथी आया था, सही है ना? हाँ। कितना हाथी था? 15-16 था। कितना बजे आया था? 12 बजे। कई गो था? 15-16 गो। नुकसान हुआ है कुछ आपका? बहुत नुकसान है, जनरा पुट्टी लोग भी बचा देला, लोग भी बचला छे। वो बाहर बाहर में घर है, घर है, कोनो व्यवस्था नहीं है, न ट्रोच है, न कुछ नहीं है। ककरो ठिन आवे देबो न न फटका देला। बहुत हम निकल तकलीफ से बचला है रहते। जो विभाग के तरफ से काम करते हैं, जैसे हाथी भगाने का काम, तो उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे? हम इनके ट्रोच देता है, खौदियाला सटा देता है। जो लोग विभाग में काम कर रहे हैं, इधर जैसे लोकल में जो लोग काम करते हैं आसपास में, हाथी भगाने का काम, या हाथी आता है तो उसका सूचना आते के साथ उसको फटाका देना, लाइट देना, तो इसका जो काम कर रहे हैं तो उन लोग से क्या कहेंगे? ओरा के किना के बान, तोरा किना मांग कर बान? मांग हमके फटका देता है, ट्रोच देता हमके गांव टोला में रोड नखे, अथी नखे, लाइट नखे, हमके दूर लाइट चाहिए। है। फटका लाइन भी नखे। हाँ, लाइनो कटी जाए तुरंत। और बात करते हैं यहाँ के तमाम लोग जो कल जो लोग परेशान रात भर हुए हैं, और ऐसा न जाने कितना दिन ऐसा आता होगा। और बाहर में घर है, हमरा जानते हैं कि क्या ये लोग का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान? तो 8-10 दिन आप मालिक है इस खेत का? आपका यहाँ खेत में मकई लगा हुआ था, कितना का नुकसान हुआ है?
5 किलो जोन रखे 5 किलो का 5 किलो कितना उसमें खर्चा लगा था? उसमें खर्चा लगा था करीब 8-9 हजार 8-9 हजार। दवा जीरो सब 8-9 हजार। हाँ। और इतना ये दिन पटा सटा है जो ये खेती में आप इस फसल को बेचते तो कितना आपको पैसा हो जाता है? उतना पैसा देखिए अभी तो 20-30 रुपया के बेचा था किलो खड़ा। कोई मोटा मोटी कितना हजार तक हो जाता है इसमें? मोटा मोटी अब 12-13 हजार बोली रहा न। हाँ 12-13 हजार होता। 12-13 और गोड़ा रटा छवाती आँख में नहीं सूझे है लगवा के टमरी हर जोती करना है। हाँ मेहनत आप किए थे बड़ी बहुत। मेहनत ये करना तो थी। फसल अब कुछ हाँ? खाने लायक नहीं है। एक तो बहुत तो बीमार पूरी है, तरह से, पेट दुखी न मर है। नुकसान है। तो तो हमारा देखा कहबो हम विभाग हम किना कही हन हमर बाहर में घर है हमर लाइट उठने के हमर बेटा भातर काम में चलते हमर घरे में रह और यहाँ ऐसा हम एकला रहो यार हमारे ऐसा लाइट उठने दिले हम कैसे रहो खेती बाड़ी ने के और जब अगर ऐसे कोनो व्यवसाय नहीं तो किना करब हमें सरकार के किने के तोरा किने हमें के बात? चाहिए हमर बाहर घर है हमारे तो हम मोरब तो हम कोने हमर करब हैं? आज जेटा जब फसल नुकसान है ले उठा के किने के बे? उड़ा हमरा पैसा चाहिए हम कैसे जियब हम जेटा चलते जी अखरलिया रोज भर सटा तो हमर चली गया कितना हजार पैसा से कितना नुकसान है लोन? 12,000 12,000 से। हम ज्यादा नहीं खोजे है लफड़ा मुर्गा का सामान चाहिए आ मेहनत करला सटा पटावलिए उठा कलक पटावलिए इतना दिन खट लिए छवा पुताई तनी ओको छवा हाथ ले रहे गुगरे से ले आने है यहाँ घिसिए तिए कर पटावे है लिए अरे जैसे गोटे बारी साफ हो गया। आप लोग का पहाड़ किनारे घर है हाँ। और बस्ती में मात्र लगता है 10 से 20 घर है तो आप लोग को कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है डर में कोई निकले नहीं एक तो निकलता हमारे लोग बची गए बाहर में घर है अब देखी लगा नहीं विश्वास लागो हम तो आप इन लोग का देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और खेत के जो मालिक है वो लोग का सीधा सरकार के ऊपर आरोप जाता है कि यहाँ जो विभाग में बैठे रहते हैं लोग वो लोग क्या करते हैं जब हाथी जब इस क्षेत्र में जब घुसा हुआ है जब इस क्षेत्र में लगातार हड़कंप मचाया हुआ है खेत में नुकसान पहुंचा रहा है तो कहीं न कहीं विभाग के लोग को इस पर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये खेती आप देख सकते हैं ये नुकसान हुआ इन लोग का मांग है कि मुझे कम से कम मेहनत और जो पूंजी लगा था उसका पैसा कम से 10 से 12 हजार मुझे मिलना चाहिए। तो विभाग में जो भी बैठे हैं उनको उचित रूप से ध्यान में रखते हुए इनका फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। और 3-4 भाग गेला यहाँ सामने जो इन लोग का बस्ती है सामने पहाड़ है पहाड़ के सामने इन लोग का घर है तो उन लोग को बचाव के लिए लाइट का सुविधा और आसपास में एक बड़े बड़े जैसे टावर लगा देंगे तो उसमें रह के ये लोग सेफ रह सकते हैं। तो उस सब का व्यवस्था होना चाहिए। तो सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि उस तरह का उचित व्यवस्था करें ताकि आम लोग सुरक्षित रह सके और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर से बच सके और अपना जीवन खुशहाल रख सके। बराबर आते रहो तो और हम बोल रहे थे कमल कैमरामैन नकुल के साथ आप देख रहे गांव से शहर तक।